अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक। आज एक और नए वीडियो ला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आजकल ख़ानदानी निज़ाम शदीद ख़तरात से दो चार होता हुआ नज़र आ रहा है। इनकी क्या वजूहात हैं? जैसा कि तलाक की शरह में भी ख़तरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। आए रोज़ जो अदालतों में केसेस हैं खुला के या मर्दों की तरफ से ख़वातीन को तलाक देने के जो केसेस हैं उनमें डे बाई डे इजाफा होता जा रहा है। फैमिली कोर्ट्स में केसेस की जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है। इस्लामी माशरे में तलाक की रेशो आखिर क्यों बढ़ती जा रही है, इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे और हमें इसमें हमारा साथ देंगे मुख्तलिफ जो कानूनदान होंगे वो भी इस पर राय देंगे। लेकिन हमें प्रोग्राम का बाकायदा से व्लॉग का जो आगाज़ है वो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत की मोहतरमा तकदीस गिलानी साहबा। खासा वसी तजर्बा है मुख्तलिफ शोबाजात में, शोबा तालीम में भी इनका। इनसे जानते हैं कि ये क्या किस तनाज़र में देखती हैं कि किस तरह से ये इजाफा है, इसकी वजूहात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, चूँकि एक आज का चूँकि मौजू ये है कि ख़ानदानी निज़ाम शदीद ख़तरात से दो चार होता हुआ नज़र आ रहा है, जो तलाक की शरह है वो उसमें ख़तरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। आप क्या समझती हैं, क्या वजूहात हैं इन सारी चीज़ों की? देखिए जी, एक तो आजकल की जो दुनिया है इसमें बहुत ज्यादा सोशल प्रेशर्स हैं। दूसरा, लोगों में पेशेंस बिल्कुल नहीं रहा। पहले खानदानी निज़ाम मजबूत होता था। जब कभी लड़के और लड़की में कोई ऐसी नाचाकी होती थी तो खानदान के बड़े जो हैं वो मसले को रिजॉल्व कर देते थे। आजकल फिर हर बच्चा अपने आप को अक्ले कुल समझता है और एक्सट्रीम डिसीजन जो होता है उसके ऊपर उसका फौरन आ जाता है, जो हरफे आखिर होता है उसको पहले ले आते हैं। तो अब ये है ना कि ये सोसाइटी में ये है, और दूसरी ये कि अवेयरनेस भी बहुत है। तो लोग जो है जरा भी उनमें वो बर्दाश्त नहीं है। अगर पुरानी आप माजी की मिसालें देखें, बहुत से जो ख्वातीन थी बच्चों की खातिर अपना घर बसाने की भरपूर कोशिश करती थी और कई दफा अपने साथ नारवा सलूक के बावजूद बच्चों की खातिर बर्दाश्त कर दी थी। इसी तरह से बाज़ जेंट्स थे वो भी अपनी नाखुशगवार शादी में बच्चों के एलिमेंट को इम्पोर्टेंस देते हुए और सोशल प्रेशर की वजह से कि कजन मैरिज है या कोई और खानदानी वजूहात है वो इसको आगे लेके जाते थे। तो आजकल की जो हमारी जनरेशन है वो इन तमाम चीजों से एक तरह से आजाद हो चुकी है। तो वो फिर उनके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है। जरा सी कोई बात हुई तो वो एक्सट्रीम हद तक आगे चले जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, चूँकि बड़ी ये रेशो जो अगर देखा जाए, रिकॉर्ड को देखा जाए तो ये चंद पहले तो चूँकि ऐसे वाक़यात या तलाक की जो शरह है वो कहीं कहीं सुनने में मिलती थी। अब आप भी इसी माशरे में रहती हैं, आप अदालतों में जो केसेस हैं उनकी रेशो देख के अंदाज़ा लगाएं कि जो यानी चंद माह हुए होते हैं शादियों को या चंद बरसों तक ही कहानी इख्तिताम की तरफ चली जाती। इससे जो बड़ा नुकसान है वो माशरे में उन बच्चों का है जो उन जोड़े के बच्चे होते हैं, यानी वो फिर सफ़र करते हैं। अगर माँ के पास रहे तो बाप की तरफ से, अगर बाप के साथ रहे तो फिर माँ की कमी, बच्चे तो तकसीम हो जाते हैं ना। बिल्कुल। देखें जी, ये इसके लिए अगर आप देखें काउंसलिंग जो है वो बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ अगर आप इस तलाक की वजूहात को देखें तो कई दफा ऐसा पता चलता है कि बिल्कुल मामूली नौयत की बातों के ऊपर बात वहां तक या किसी गलत फहमी की बुनियाद तक पहुंच जाती है और फिर चूंकि वो कोर्ट में जा चुके होते हैं और बात बहुत बढ़ चुकी होती है और उसका कोई सलूशन नहीं होता। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारा जो निज़ाम है इसमें काउंसलिंग, अगर बड़ों का जैसे रोल होता था इस तरह से बाकायदा काउंसलिंग होनी चाहिए। औरतों को भी समझाना चाहिए, मर्दों को भी समझाना चाहिए और उससे पहले अवेयरनेस देनी चाहिए कि जब तक आप एक शादी जो है ना वो एक बंधन का नाम है, ख्वातीन की एक्सपेक्टेशन होती है। तो जो मर्द अपनी बीवी को अफोर्ड नहीं कर सकता, बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको शादी करनी नहीं चाहिए। क्योंकि आजकल के दौर में वो दौर खत्म हो गया कि जो आपकी बीवी है वो अपने जेठ की तरफ देखेगी या ससुर की तरफ देखेगी, वो तो आपसे एक्सपेक्ट करेगी ना कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो ये है कि जब तक आप देखें मलेशिया में उन्होंने ये कानून बनाए हुए हैं कि जो भी कोई शादी होती है उसका कम से कम पहले मेडिकल चेकअप हो, उसकी इनकम का कोई पता चले। तो हमें दूसरे इस्लामी ममालिक से भी कुछ सबक लेना चाहिए। मैडम, ये वैसे आप नाउ यू आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, दुनिया का ही है। मैडम नाउ यू आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एजेके।
आप मेंबर असम्बली भी हैं, पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी हैं, क्या कोई ऐसी तजावीज़ हुकूमत को दी या आगे देने का इरादा रखती हैं जिससे ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, या ये जो मसाइल आ रहे हैं इस पर कोई डिबेट शुरू हो, इन मसाइल को कम करने के लिए हुकूमती रोल आ सके सामने? देखिए, अब औरतों में इतनी अवेयरनेस हो चुकी है ना कि वो सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट चाहती हैं और उसके बाद फिर वो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहती हैं, वो शोहर की सूरत में मिले या उनकी अपनी सूरत में मिले। तो हमें ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में भी हमारे क्राइसिस सेंटर है, काउंसलिंग सेंटर्स हैं, सोशल वेलफेयर का हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है जो इन चीज़ों को देख रहा है। और इसके अलावा चूंकि मैं खुद भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रही हूँ, तो जहाँ कहीं भी हमें कोई ऐसे केसेस मिलते हैं तो हम उनकी भरपूर मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो खवातीन के जो मामलात है ना, पहले ये होता था कि आपने अगर कोई भी छोटी सी भी चीज आपको चाहिए तो आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था। आज की खातून चाहती है कि मैं खुद करूं या कम से कम मेरा शोहर करे। मतलब इससे ज्यादा जो हमारे यहाँ फैमिली एक्सटेंडेड होती थी कि अच्छा जी अगर एक भाई बेरोजगार भी है तो कोई बात नहीं, दूसरे भाई के बच्चे पल रहे हैं। और आज औरतें इसको अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बड़ा वो समझती हैं कि वो उनको ये लगता है कि जो काम उनके हस्बैंड का है वो उसी को करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये अब अब अवेयरनेस की वजह से अब डोमेस्टिक वायलेंस की जो कंप्लेंट्स है ना, पहले औरतें बर्दाश्त कर लेती थी, अब चूंकि अवेयरनेस ज्यादा हो गई है, सोशल मीडिया का दौर है, अगर आप अपनी वाइफ के साथ मिसबिहेव करते हैं तो फौरन इशू जो है वो कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाता है। और ज्यादा हाईलाइट होने की वजह से भी पता चलता है। और ये जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि देखें हमारे यहाँ जैसे इंग्लैंड में बच्चे हैं या फैमिलीज हैं, उनकी यहाँ पे कहीं दफा अगर अंडरस्टैंडिंग की शादी हो, कजन मैरिज में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ उसको इंग्लैंड पहुंचाने के लिए अगर शादी की जाए या उसकी सिर्फ फाइनेंशियल ख्याल से कि हम बाहर चले जाएंगे इस सोच के साथ की जाए तो जाहिर है ऐसी शादी जिसकी बुनियाद ही एक प्यार मोहब्बत के ऊपर नहीं है वो कैसे आगे बढ़े। कमर्शियल बुनियादों की शादी है वो भी आगे खराबी का बायस। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में और ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें। और ये काउंसलिंग का जो सेक्शन है ये मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि हमारे आजाद कश्मीर में वो जरूर डेवलप हो। और कम से कम इस क्योंकि कई दफा होता है कि बिल्कुल मामूली वजूहात की वजह तक बात इतनी आगे बढ़ जाती है, तो जो काउंसलिंग से चीज खत्म हो सकती हो, जैसे पुराने जमाने में बड़े किरदार करते थे, वो काउंसलर सेक्शन होना चाहिए जो इन सब चीजों को एड्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा तकदीस गिलानी साहबा जी। ये थी मोहतरमा तकदीस गिलानी, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में मेंबर भी हैं, शोबा खवातीन PTI आज़ाद जम्मू कश्मीर की सदर हैं और पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि काउंसलिंग की ज़रूरत है, जो आखिरी बात की इन्होंने। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ माहिर कानून होंगे। ओपिनियन HD 2 बरस का हो गया, 2 बरस मुकम्मल होने पर तकरीब जल्द मुनक्किद की जाएगी। जी वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी तलाक की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा क्यों हो रहा है। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया आज़ाद कश्मीर की ममताज़ जो माहिर कानून हैं, बड़ी सीनियर कानूनदान हैं, गजाला हैदर लोधी एडवोकेट साहिबा। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इनका खासा जो तजुर्बा है इन केसेस को डील करने का है, इस पर इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम कहूँगा मोहतरमा गजाला हैदर लोधी एडवोकेट साहिबा। बड़ी हद तक तलाक की शरह में इजाफा नज़र आ रहा है, केसेस में इजाफा नज़र आ रहा है, क्या समझती हैं? चूँकि आप ऐसे मुतअद्दिद केसेस को अपने कैरियर में डील भी कर चुकी हैं और अब भी डील कर रही हैं, क्या समझती हैं कि इस्लामी माशरे में जो तलाक की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा है, इसकी वजह क्या है? बिलाल, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिस पर आज आप बहस करने लगे, बात कर रहे हैं। ये तलाक जो है इसकी शरह बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ये वेरी वेरी सेंसिटिव इशू है। और सबसे बड़ी जो वजह तलाक की शरह बढ़ने की है वो ये है कि एक फाइनेंशियल डिपेंडेंस है जी, इंटॉलरेंस है, कुछ मीडिया अपना काम दिखा रहा है, कुछ बेजोड़ शादियों की वजह से, कुछ ज़हनी हार्मनी ना होने की वजह से। इसमें हम फिर जो कैटेगरीज में माशरे को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक अपर मिडिल क्लास,
एक लोअर मिडिल क्लास और एक मिडिल क्लास। जी। तीनों क्लासों में तलाक की शरह मौजूद है। ये लेकिन क्या है कि इनमें वजूहात फर्क है। हर क्लास के अपने लिहाज से वजूहात है। अब सबसे पहले हम लेते हैं कि मिडिल क्लास के जो मोस्टली केसेस आते हैं ये अदालतों में, वो मिडिल क्लास के खवातीन के आते हैं, मिडिल क्लास की लड़कियों के आते हैं। इनमें सबसे जो बड़ा इशू है वो ये है कि मेंटेनेंस के बारे में जो है खवातीन जो है एतराज करती हैं, या जो उन्होंने एक मीडिया का रोल, जो मैंने पहले बताया कि मीडिया भी एक रोल प्ले करती है, वो जो कुछ मीडिया में देखती हैं, जो कुछ ड्रामों में देखती हैं, वो एक तस्वीर बना लेती हैं अपनी ससुराल की कि हम जाएंगे तो ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन जब वहां जाती हैं तो उस तरह के हालात जब नजर नहीं आते। अच्छा मैडम ये बताइएगा, उनमें उन केसेस में, यानी जो केसेस अभी आ रहे हैं उसमें एज या जो इस बंधन में बंधे हुए कितना अरसा गुजरा होता है? फ्रेश केसेस होते हैं शादियों के, या पुराना हो जाता है किस्सा, उसके बाद अदालतों में आते हैं लोग? बहुत सारे केसेस तो ऐसे भी हैं जिनमें जस्ट 10-20 दिन के बाद भी लोग आ जाते हैं, 1 महीने 2 महीने बाद भी। अभी हमने रिजॉल्व किया है मैटर, उसमें 3 अक्टूबर को शादी हुई और 23 अक्टूबर को वो लड़की जो है अदालत में आ गई। और उसमें क्या था कि दोनों एजुकेटेड बंदे थे, हाईली एजुकेटेड थे, लड़की भी और लड़का भी। सिर्फ मेंटली वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर सके, इस वजह से वो अदालत में आ गए और वो शादी रिजॉल्व हो गई। तो ये बताइएगा, इसमें अब आप चूंकि आपकी उम्र गुजर गई ऐसे केसेस को डील करते हुए, पहले की बनिस्बत कितना इजाफा देखने में आया है अदालतों में ऐसे केसेस की, यानी रेशो में कितना % इजाफा हुआ, और नंबर ऑफ केसेस क्या होते हैं रेगुलरली डेली जो अदालतों में? मैंने जब वकालत शुरू की उस वक्त जो रेशियो थी उससे अगर देखा जाए तो बहुत बढ़ गई है, 80% बढ़ गई है। उस वक्त क्या होता था कि कोई एक दिन में जो 10-12 केसेस होते थे डिसोल्यूशन के, और अब क्या है कि अब 50% केसेस जो है वो डिसोल्यूशन के लगे हुए होते हैं, और 50% उसमें जो मेंटेनेंस हो गया, बच्चों की कस्टडी का हो गया, जहेज का हो गया, लेकिन 50% सिर्फ तलाक के होते हैं। आप क्या समझती हैं जो नंबर्स ऑफ केसेस है, यानी रेगुलरली एवरी डे कितने केसेस? डेली जो अगर आप फैमिली कोर्ट को विजिट करें तो वहाँ जो लिस्ट लगी होगी केसेस की डेली के हेयरिंग की, वो कभी 70, कभी 80, कभी 100 से भी ऊपर चले जाते हैं एक दिन के अंदर। 100 केसेस आप ये अगर 100 केसेस लगा हुआ है तो 50 उसमें से तलाक के हैं, 50 बाकी हैं। और बाज दफा तो ऐसे होता है कि जो 80% तलाक वगैरह के लगे हुए होते हैं। और इसमें ये नहीं कि लड़कियां सिर्फ छोटी लड़कियां जो नहीं जस्ट 20s की या अर्ली 30s की नहीं, समटाइम जो है वो ऐसी खवातीन भी आ जाती हैं जो तकरीबन मिडिल एज की होती है। और उनके लिए क्या मसला होता है, उनका मसला क्या होता है कि सपोज पहले उन्होंने शादी की है, शादी उनकी खराब हो गई घर में, जैसे मोस्टली घरों में ये होता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, वो बेचारी आ गई तो घर में जो बाकी खवातीन होंगी, चाहे वो भाभियों की शक्ल में या कुछ और, वो से के उसके लिए सबसे बड़ा ताना ये होता है कि अच्छा अगर अच्छी होती तो फिर उधर ही गुजारा कर लेती। और वो बेचारियां फिर से तलाक, वो जब उनकी कोशिश होती है शादी हो जाए, शादी हो जाती है तो वो सर से उतारने वाली बात होती है। और जब आगे जाती हैं फिर वो बेचारियां बर्दाश्त करती रहती हैं। और बाज ऐसे केसेस भी होते हैं जो एजुकेटेड होती हैं, लेकिन तो मैं ज़हनी तौर पर जो है वो अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड के साथ ना होने की वजह से वो बच्चों की वजह से गुजारा करती रहती हैं। और जब बच्चे थोड़े ग्रोन अप हो जाते हैं तो वो डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई कर लेती हैं। एक केस हमने ऐसा भी किया है कि लड़का जो है वो बेटा वो कर्नल था, तो माँ सारी जिंदगी अब ये अपनी सारी जिंदगी बर्दाश्त करती थी, फिर जब वो अपना इंडिपेंडेंट हुआ तो उसने तलाक के लिए वो आ गई। अब आप ये कहेंगे कि इस उम्र में वो तलाक उसको नहीं लेनी चाहिए थी,
लेकिन ये है कि शायद जो गुजर रहा होता है वो बेहतर जानता है। तो आप क्या समझती हैं, आप कंक्लूडिंग इस पे हल क्या है, इसको ये बताइए, इन तमाम चीज़ों को, इस रेशो को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कौन से अदारे हों जो इनको कंट्रोल करें? ये कि जो सबसे बेसिक अगर टॉलरेंस पैदा हो जाए और एक दूसरे को समझने लगे तो फिर ये रेशो कम हो सकती है, क्योंकि हम लोगों में टॉलरेंस नहीं रही। किसी ने बात की तो हम बर्दाश्त नहीं कर सके और फिर वो बात बढ़ते बढ़ते जो है वो इतनी दूरी इतनी बन जाती है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। अदारों में अगर हम कहें कि कुछ अदारे इन्वॉल्व हो तो उसे वो क्या करेंगे, वो यही कोशिश करें, कोचिंग करेंगे। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि घरों से बच्चियों की कोचिंग अगर सही तरीके से हो, स्कूलों में जब इनकी अच्छी कोचिंग हो, बर्दाश्त पैदा हो, सिर्फ बच्चियों की नहीं, बच्चों की भी, लड़कों की भी, उनकी भी होनी चाहिए कि जब एक लड़की जाती है दूसरे घर में, वो अपना सारे छोड़ के आती है, अपने माँ बाप बहन भाई सबको छोड़ आती है। अब आगे उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि थोड़ा सा अगर उसको बूस्ट किया जाए, थोड़ी बहुत तारीफ कर दी जाए तो इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो उनका हिस्सा है। जब वो उनके घर आ गए, उनके घर का फर्द है, अजनबियों वाला सलूक उसके साथ ना हो, तो कुछ ऐसी चीजें भी अगर कर ली जाए तो जो घर बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा गजाला हैदर लोधी एडवोकेट साहिबा जी। ये थी मोहतरमा गजाला हैदर लोधी एडवोकेट, सीनियर कानूनदान हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है इनका इस फील्ड के अंदर, और ख़ुसूसन फैमिली जो केसेस हैं इनसे रिलेटेड। यानी इनका कहना था कि बाद दफ़ा 100 की तादाद में केसेस भी एक कोर्ट में होते हैं, जिनमें 50% जो केसेस हैं वो तलाक से मुतल्लिका होते हैं, बाकी कुछ अखराजात के मुतल्लिका हैं, तो बाकी दीगर मसाइल से रिलेटेड। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल बनती जा रही है हमारे माशरे में। काउंसलिंग के अलावा मैं समझता हूँ कि इसमें जो ज़रूरत है वो है ठहराव की, मजाज में ठहराव की, बर्दाश्त की। अगर इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ना दी गई तो ये सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक होती जाएगी, और जो हो चुकी है इसमें मज़ीद ख़तरनाक हद तक इजाफा होता जाएगा। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। सो स्टे विद अस। ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी वेलकम बैक। आखिरी मरहला है वीडियो लॉग का, इसमें हमें अब ज्वाइन किया मारूफ कानूनदान हैं अजमल सुल्तानी एडवोकेट साहब। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं इस इंतहाई अहम मौजू पे। दीगर 2 शुरा की गुफ्तगू भी आपने सुनी। अजमल सुल्तानी साहब क्या मौक़िफ़ रखते हैं? सुल्तानी साहब वेलकम कहूँगा। इस्लामी माशरे में तलाक की रेशो बढ़ती जा रही है, आज़ाद कश्मीर में भी इस रेशो में ख़तरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। तो आप चूँकि आप भी बड़ा इस मामले में तजर्बा रखते हैं, अदालतों में पेश होते हैं, आप क्या समझते हैं जो क्लाइंट आपके पास आते हैं वो क्या वजूहात बयान करते हैं? बिलाल साहब, मैं सबसे पहले तो आपका मैं मशकूर हूँ कि आपने मेरी राय लेने के लिए मुझे ऑन बोर्ड लिया। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा अलमिया है इस वक्त हमारे माशरे के अंदर तलाक की बड़ी रेशो डे बाय डे जो है ना वो इंक्रीज होती जा रही है। अनफॉर्चुनेटली कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि हमारी कोर्ट्स के अंदर तो बहुत शाज़ नादर केसेस होते थे। तो आज ये है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर में स्पेशल जो है ना एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है ना वो एक इलाका अदालत फैमिली कोर्ट के लिए कायम कर रही है। तो उसके अंदर अगर आप आए तो देखें, मैं कहता हूँ कि बतौर वकील जो मैं देखता हूँ बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि 100 से ऊपर डेली जो है ना ये केसेस फैमिली के लगे होते हैं, जिसमें से 40, 50, 100 तक जो है ना वो ये डाइवोर्स उसके डाइवोर्स के केसेस लगे होते हैं। तो सिचुएशन ऐसी डे बाय डे ये बढ़ती जा रही है। मेरे नजदीक जो इसका बैठ रहा है वो ये है कि आज का जो मीडिया आ गया, सोशल मीडिया, और उसके बाद ये टीवी के जो उसके अंदर ड्रामे देखे जाते हैं, उसके अंदर हमारे अंदर से बर्दाश्त खत्म हो गया। छोटी छोटी बातों को लेके वो घर जो है ना वो
समझ लें कि तबाह हो रहे हैं। उसके बाद जो सोशल मीडिया है उसका मिस यूज है, क्योंकि हमारी कौम ऐसी है कि किसी भी चीज को पॉजिटिव नहीं लेती, हमेशा नेगेटिव की तरफ जाते हैं। तो एक वक्त ऐसा था कि हमारे माशरे के अंदर हमारे रिश्तेदार अजीज वकरत ऐसे होते थे जो घर को आबाद करने के लिए अपना किरदार अदा करते थे। आज शायद वो जो मसालतकारी का जो रोल था सोसाइटी के अंदर वो भी खत्म हो गया, जिसकी वजह से हमारे ये मसाइल की वजह बढ़ते जा रहे हैं और एक अलार्मिंग हद तक बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा अजमल सुल्तानी साहब, ये बताइएगा इस आप क्या समझते हैं कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? शरह तो खतरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है, इसमें केसेस में इजाफा है। आप क्या समझते हैं? एक तो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ड्रामे जो दिखाए जाते हैं उसमें भी ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आप बतौर वकील आपके पास जो क्लाइंट आते हैं उनके क्या मुतालबात होते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या मसाइल हैं, आप तक जो चीज़ें शेयर करते हैं लोग? इसमें बिलाल साहब मैं अगर देखूं तो कोई इतनी बड़ी वजूहत नहीं होती कि जिसकी वजह से लोग अदालतों में आते हैं। आज के दौर में सबसे बड़ी बात यह है कि लामहदूद हमारी ख्वाहिशात हो गई हैं। पहले मकान होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, तो वो उस वक्त हम अपनी बेटी शादी दे देंगे। अनफॉर्चुनेटली मौजूदा जो हालात है इसके अंदर हर बंदा ये चीजें दे नहीं सकता, जिसकी वजह से दोनों मियाँ बीवी के दरमियान ये आपस में वो ख्वाहिशात की बुनियाद पर डिमांड ज्यादा हो जाती हैं, वो जब वो मीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से घर के अंदर ये तनाव का माहौल पैदा होता है और आस्ता आस्ता यहाँ तक आ जाता है। तो यहाँ का रोल करने की जो आपने कहा कि क्या कैसे कंट्रोल किया, सबसे पहले तो ये है कि हमें थोड़ा मजहब के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमारा दीन क्या कहता है, हमारी माशरती रवैयात क्या कहती हैं, तो दीन के अंदर रहते हुए कि दीन ने बीवी की जो है ना कि उसके इलादा राइट्स रखें, खामत के इलादा रखें, तो उसके साथ साथ पेरेंट्स का भी एक पॉजिटिव रोल होना चाहिए कि बेटी जो है ना वो शादी करके दी है, उसको आबाद करने के लिए आपका बड़ा मुस्बत बजाय आप अपनी बेटी की 100% सपोर्ट करें। वहां पे आपको देखना चाहिए कि अगर वो कहीं गलत कर रही है तो उसकी मिसलाक होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम एक पॉजिटिव सोच रखते हुए माशरे को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। अदरवाइज जो सिचुएशन बढ़ती जा रही है इसको अगर कंट्रोल ना किया गया तो शायद बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन जो है डेवलप हो रही है, जिसको कंट्रोल करने की जरूरत है। फिर हुकूमती सतह पे मैं कहता हूँ कि हुकूमत को भी चाहिए कि सोशल मीडिया पे ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसके अंदर हमारे माशरती मसाइल उनको कंट्रोल कैसे करना है, उनसे कैसे हमें सीखते हुए आगे निकलना है। तो जो स्पेशली सोशल मीडिया पे जो ड्रामे हैं ये सारी इस तरह के माहौल जो है ना वो दिखाया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी कौम को बेरादरी की तरफ लेके जा रहा है। हम तो नेगेटिव हमेशा अप्लाई करते हैं और उसको ही अडॉप्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल सुल्तानी एडवोकेट जी। ये थे अजमल सुल्तानी एडवोकेट, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। 3000 एक शहर की कोर्ट की अगर बात करें, पूरी स्टेट की बात करें तो हजारों केसेस एवरी मंथ अदालतों में डिस्कस होते हैं। बर्दाश्त कम होती जा रही है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, हुकूमती अदारों को काम करने की ज़रूरत है और माशरे के अंदर इन चीज़ों के लिए गाइडेंस की ज़रूरत है। तो सबको मिलकर रोल प्ले करना होगा, वरना ये सूरत हाल डे बाई डे खतरनाक होती जाएगी। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.